या देवी सर्वभूतेषु संयम रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी हमें संयम प्रदान करती है, हम उनके स्वरूप की पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से नवरात्रि के दूसरे दिन नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें आशीर्वाद देती हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माँ की पूजा जो भी भक्ति भाव से करता है, माँ उसे संयम, वैराग्य और धैर्य प्रदान करती हैं। इस नवरात्रि हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि माँ की सभी आचरण को अपने आचरण में समाहित करिए। और आज के इस एपिसोड में हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में बताएंगे, उनकी पूजन विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए माँ के स्वरूप को जानते हैं। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन होता है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्म होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और चारणी का मतलब होता है आचरण करना। मान्यता यह है कि इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। माँ ब्रह्मचारिणी 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जानिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। सर्वप्रथम माँ को दूध, दही, घी, इत्र, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। उसके बाद फूल, अक्षत, रोली, चंदन, मिश्री, लौंग, इलायची आदि समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखे हुए मंत्रों से प्रार्थना करें। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान, सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। ये तो आज के एपिसोड में आपने जाना नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को, उनकी पूजन विधि को। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसके साथ ही आपसे वादा भी करते हैं कि मुलाकात होगी कल फिर, यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन पे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना है कि माँ के आचरण को अपने अंदर समाहित करें और यूं ही देखते रहें टीम मीडिया एक्सपर्ट। धन्यवाद।